देश भर की तरह इंदौर में भी मणिपुर हिंसा का विरोध देखने को मिला। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। हालांकि अन्य सामाजिक संगठन विरोध में शामिल हुए। इंदौर के रीगल चौराहे पर मणिपुर हिंसा का विरोध करने अपने हाथों में तख्तियां लेकर बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाई। इस विरोध प्रदर्शन में नारे भी लगाए गए। विरोध कर रही महिलाओं ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह विरोध मणिपुर में जो हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है उसके चलते किया जा रहा है। मणिपुर में चुनी ही सरकार है और सेना भी है, बावजूद इसके इस विरोध का आखिर क्यों रोक पाने में सभी विफल हैं। महिलाओं का कहना है कि आखिर किसी भी हिंसा का सबसे ज्यादा शिकार आखिर महिलाएं ही क्यों होती है। भारतीय महिला फेडरेशन की सदस्यों द्वारा कहा गया कि देश में बोलने की आजादी समाप्त हो गई है। अगर कोई कुछ गलत कहता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। जब मणिपुर में महिलाओं के साथ इतना कुछ अपराधी कर रहे हैं तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। इंदौर में हुए इस विरोध प्रदर्शन में भारतीय महिला फेडरेशन, प्रगतिशील लेखक संघ, भारतीय जन नाट्य सहित अन्य सामाजिक संगठनों के सदस्य भी शामिल हुए। दरिंदे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनको मालूम है कि अब हमारा कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। हमारी जो समझ में आएगी वो हम सब कुछ कर सकते हैं। यानी देखने में यह आता है कि हर बंदा अपने आप को आज़ाद समझता है। मेरा ये ख्याल है कि कानून का कोई मतलब अब नहीं रहा। क्या कानून को तो उन्होंने साइड में छोड़ दिया है और कानून अपने हाथ में ले लिया है कि किसी की कोई मजाल नहीं कि इनको रोक सके। मतलब खुल्लम खुल्ला कोई महिला अगर अकेली जाने की सोचती है तो उसको ऐसा लगता है कि कुत्ते मुझे नोच ना लें। इतना अपमान नारी का हो अगर तो वो तो जिंदा रहने लायक नहीं है। और ये सिर्फ एक नारी का अपमान नहीं है, ये पूरे देश की नारी का अपमान है, पूरी मानवता का, मनुष्यता का अपमान। हम मनुष्य हैं, हम एक दूसरे का सम्मान नहीं कर सकते। अगर हमारे आपसी झगड़े हैं तो हम उसको महिलाओं पर लाकर क्यों उतारें। हमको आपस में जो भी बातें करनी है मिलजुल कर शांति से तय करें उसको, इस तरह से शांति कायम हो। तो जब हमारी सरकार वहाँ है तो वो सरकार क्या कर रही है वहाँ की सरकार। महिलाओं का अधिकार तो मानवता का अधिकार है, ह्यूमन राइट्स। विमेन राइट इज ह्यूमन राइट। लेकिन अपने यहाँ तो ह्यूमन राइट्स ही नहीं है तो विमेन राइट की तो क्या बात करें। और जहाँ आप धर्म और जाति की बात करें तो मैं ईसाई हूँ और यहाँ पे मुस्लिम है और जो सबसे ज़्यादा लड़ रही थी वो हिंदू है और दूसरी जातियों की भी है और पुरुष है और बच्चे हैं और सभी हैं। तो इसलिए मैं नहीं सोचती कि इसके लिए कोई हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, कोई जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये तो जातिवाद है। इतना ही और जोड़ना है कि पुरुषों के साथ में भी होता है पर पुरुषों की संभावना कंपैरेटिवली कम है। आदिवासियों के साथ में देखा जाए तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं कई बारी। और महिलाओं के साथ में ये करने का सीधा सीधा नाता उनके यौन अंगों को क्षतविक्षत करना है और ये मान लेना है कि वो उसको ढक के रखना चाहती हैं तो उसको कितना उगाड़ सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं करा जा रहा है, जो कि एक सर्वमान्य सिद्ध है कि भैया ठीक है, घर में हम पुरुषों को सिखाते हैं कि बनियान पहन के कहीं भी घूम सकता है, महिलाओं को नहीं सिखाते। एक बात ये, हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करके जो हिंसा फैलाई जा रही है मणिपुर में, उस हिंसा को हम शांत करने का एक सबक दे सकें। और मणिपुर में का जो वीडियो सामने आया है वो तो एक छोटा सा वीडियो है जो सामने आया है, जिससे कि पूरा देश जो है वो शर्मसार होता है। लेकिन वहाँ तो लंबे समय से ये घटनाएं चल रही हैं, महिलाओं के साथ नहीं चली, पुरुषों के साथ चल रही हैं, बच्चों के साथ चल रही हैं, बुजुर्गों के साथ में चल रही हैं, युवाओं के साथ में चल रही हैं। और आप भी समझ सकते हैं कि यदि एक राज्य में इस तरह की हिंसा होती है तो पूरा का पूरा राज्य की जो साधारण जनता है वो प्रभावित होती है।